हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इतने कम समय में बन जाने वाला नाश्ता हमारा पोहा ही हो सकता है। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है ना कि आप एक बार खा लेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इतना अच्छा लगता है खाने में। ऐसे तो अभी आपको ये लग रहा है कि कोई नमकीन है, पर नमकीन नहीं। हाँ, स्पेशली ये पोहा ही है। सुबह के नाश्ता में हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है और ये हमारे यहाँ कहीं भी मिल जाता है। इतना अच्छा लगता है कि कोई भी इसे पसंद कर लेगा। तो इसकी रेसिपी हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। बहुत आसानी से बनता है। तो इसको बनाने के लिए आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें प्याज, गाजर, जो सब्जी मेरे पास था थोड़ा थोड़ा मैं सबको ले ली हूँ। पहले तो सबको हम कट कर लेंगे। तो आप चाहें तो अलग अलग कट कर सकते हैं, पर हम एक ही में कट करेंगे ऐसे। ये बहुत आसानी से हमें बनाना है, जल्दी बनाना है, तो ऐसे भी होता है। ये कैसे भी बनाइए, बहुत टेस्टी ही बनता है। बहुत अच्छा है नाश्ता है। सुबह का नाश्ता के लिए हमें तो बहुत परफेक्ट लगता है, बहुत हेल्दी भी होता है ऐसे। तो चाकू से कट कर रही थी तो नहीं कटा पा रहा था, तो फिर मैं कैंची ले ली। कैंची से जल्दी जल्दी हम कट कर लेंगे। तो आप सभी को देवरानी जेठानी किचन ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज को हमारा पोहा का रेसिपी आपको कैसा लगा। तो देखिए, इधर मैं पोहा को भी भिगा के रख दी। स्पेशली चिवड़ा है, हमारे यहाँ थोड़ा पतला वाला चिवड़ा मिलता है ना, इसको मैं 10 मिनट पहले ही धो के इसको रख दी हूँ अच्छे से। तो सॉफ्ट हो जाते हैं ऐसे हाथ से, देखिए एकदम खिले खिले हो जाते हैं। तो पहले धो के रख दीजिएगा, नहीं तो तुरंत धो के बनाएंगे तो चिपचिपे हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। धो के पानी में इसको हम छन्नी में रख देते हैं तो अच्छे से पानी इसका निकल जाता है। तो एकदम ये अच्छा सा खिला खिला हो जाता है। इधर कढ़ाई भी रख दिए, तेल गरम हो गया था। तो इसमें सरसों ज़रूर तड़का लगाइएगा। सरसों का तड़का हो जाए तो इसमें हम प्याज अपना डाल दिए हैं और सारा सब्जी कट करके इसमें डाल दिए हैं जो था। और यहाँ पे कड़ी पत्ता आप डाल सकते हैं, पर मेरे पास नहीं था तो नहीं डाले, नहीं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा इसमें आता है कड़ी पत्ते का। और इसे हमें भून लेना है। तो इसमें हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस खाली सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद से टमाटर और अदरक को हम घिस के रखे थे इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ पर नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी सारी सब्जी एक ही में घुल जाएगी तो अच्छा नहीं दिखेगा। और ऐसे बिना नमक का बाद में नमक डालिए ना तो ऐसे खिली खिली दिखती है, अच्छी लगती है। और मसाला में हमने ऐड किया हल्दी पाउडर, चाट मसाला और गरम मसाला थोड़ा सा, बस इसमें मसाला बहुत कम जाता है। नहीं, इस डिश की खासियत ये है कि बिना मसाला का ही बहुत टेस्टी लगता है। अभी तो घर पे बना रहे तो थोड़ा बहुत ऐड भी हम कर देते हैं, पर बाहर खरीद के खाते उसमें कोई मसाला नहीं रहता है, पर टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसमें चीनी ज़रूर ऐड करिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि इसका बैलेंस सारे मसाले का अच्छा हो जाता है। और हल्का हल्का जो इसमें मिठास आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये ज़रूर ऐड करिएगा आप। और नमक यहीं पर ऐड कर देंगे। और इसमें सींग जो आता है ना, मूंगफली का दाना, इसको ज़रूर ऐड करिएगा। इसमें भी ये बहुत ज़रूरी है, पोहा में सींग बहुत अच्छा लगता है। और इसमें अनार उनार पड़ता है, पर हम नहीं डाले हैं इसमें। ये तीखी सेव जो आती है हमारे यहाँ, वो भी डलाता है, पर उतना नहीं डाले। और धनिया पत्ता ऐड किए क्योंकि बच्चों को खाना है ना, तो बच्चे के हिसाब से हम बनाए हैं। और यहीं पे हम अपना पोहा धो के रखे थे ना, चिवड़ा, जो इसको यहीं पे मिला देंगे। हमारे बिहार में चिवड़ा ही बोलते हैं, पर हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पोहा बोलते हैं। अच्छा, कोई कोई रेसिपी इतनी आसान होती है ना कि उसको बनाने में टाइम ही नहीं लगता है और उसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि हमें विश्वास नहीं होता है कि इतने कम समय में इतना अच्छा हम रेसिपी बना के रख दिए। तो देखिए, वही है हमारा पोहा का रेसिपी। तो चलिए, 2 मिनट के बाद अब हम देख लेंगे कि हमारा पोहा कैसा है। तो लगभग हमारा पोहा अब सेट हो चुका था। तो इसको अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले खोल के हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, ताकि अच्छे से ये सब हो जाए। और अभी गर्म ही था क्योंकि ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए, हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो एकदम नमकीन जैसा लग रहा था, सॉफ्ट इतना रहता है ना कि आप खाएंगे तो मुंह में ही घुल जाएगा। लगभग ये सब लोग खाए ही होंगे, पर आप नहीं खाए होंगे तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और देखिए, हमारा पोहा एकदम खाने के लिए रेडी है। कितना अच्छा रंग बिरंगा दिख रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे आसानी से खा लेते हैं। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं ना, इसमें वो आसानी से भी खा सकते हैं। जब अचानक से घर में कोई आ जाता है, समझ नहीं आता है कि क्या बनाए, उस समय मेरे को ये बहुत काम आता है। फटाफट बना लेते हैं और